अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा अरेबिक लैंग्वेज कोर्स का 7वां लेक्चर है। इससे कबल हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और गुज़िश्ता जो हमारा सबक था उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो जुमले के मुतालिक कुछ बातें पढ़ी थी। दूसरा, सवालों जवाब की सूरत में आप किसी से, जब हम कलाम होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे। अच्छा जी, मैंने आपको कुछ काम खुद से करने के लिए दिया था, आपसे अर्ज की थी कि ये काम आप खुद से करके लाएंगे और उम्मीद है कि आप सब ने अच्छे तरीके से वो सारा सबक वगैरह जो भी था वो पढ़ा होगा। तो अभी जो है वो हम उस सबक को ही देखते हुए मज़ीद कुछ बातें जो हैं वो आपसे लैंग्वेज के हवाले से और कुछ बातें जो ग्रामर के हवाले से ज़रूरी हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, इसमें ये इकरा की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये हमारे जो है वो 8 सबक हो चुके हैं। सबक नंबर 9 अदरसुत्ता से ये हमने पढ़ना है। लेकिन अदरसुत्ता से पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी हैं। और वो कौन सी बातें हैं जी? वो हैं इसम इशारा के बारे में। इसम इशारा के मुतालिक कुछ बातें हमें पढ़नी है। और इसी तरह जो है वो ज़मायर के मुतालिक भी कुछ बातें हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अच्छा जी, जो इशारा, इसम इशारा है, इसे आज इंशाल्लाह हम कुछ इसके बारे में बातें समझते हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये समझें कि दीगर ज़बानों में सिर्फ दो ही लेवल होते हैं। और वो कौन से हैं जी? वाहिद और जमा। ठीक है, ऐसे ही है ना। इसको सिंगुलर, इंग्लिश में जो है वो सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल कहते हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में इसके 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3। वाहिद, और दूसरा है जी तस्निया, और तीसरा है जमा। ये 3 दर्जे हैं और ये इसम की ही अकसाम है, वाहिद, तस्निया और जमा। भाई सबको समझ आ रही है? आवाज सबको आ रही है? जरा एक दफा लिख के मुझे बताएं अच्छी तरह, यूट्यूब वाले भी। जी, वाहिद, तस्निया और जमा, ये इसम की ही किस्में हैं, इसम की ही अकसाम हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। यानी इसम जो होता है वो वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है और जमा भी होता है। अच्छा, वाहिद एक को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफज है कालामुन। कालामुन का माना एक कलम। ठीक है। वो अब इसका तस्निया, तस्निया किसे कहते हैं? दो को। तस्निया किसे कहते हैं? दो को। और जमा किसे कहते हैं? दो से जायद, दो से जायद ला मुतनाही। अच्छी तरह तारीफ को समझ लें। वाहिद किसको कहते हैं? एक को। और तस्निया किसको कहते हैं? दो को। और जमा किसे कहते हैं? दो से जायद, दो से जायद
ला मुतनाही, यानी जमा का जो वर्ड है वो कम अज कम जो है वो 3 पे बोला जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा की कोई याद नहीं। कम अज कम का हमें पता है कि कम अज कम वो 3 पे बोला जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100, 1000, लाख, ठीक है, 10 लाख, करोड़, सब पे जमा का लफज सादिक आता है। वाहिद, तस्निया और जमा, हर चीज के ये तीनों ही दर्जे होंगे हर इसम के। अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं कि तस्निया जो है ना ये बनाना, तस्निया जो है ये इंतहाई आसान है। वाहिद के आखिर में अलिफ और नून लगा दें तो तस्निया बन जाता है। जैसे कलम है ना, तो कलम से कलामान, तस्निया बन गया। कलम से कलामान, सिर्फ आगे अलिफ नून लगाया। और अलिफ से पहले जबर, पहले तो यहां पे दो पेशें थी ना, अब अलिफ से पहले जबर है, कलामान। और इसी तरह मिसाल के तौर पर राजुलुन है, तो क्या बनेगा जी तस्निया, शाबाश, अलिफ नून लगाना है, राजुलुन, राजू लान, राजू लान। और फिर जमा है, जमा किसको कहते हैं, जो कम अज कम जो है वो 3 पर बोला जाए, कम अज कम 3 पर बोला जाए, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। रजूलान नहीं, रजूलान, वाव नहीं आएगी दरमियान में। अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं बुक पर। देखें जी, ये एक बुक है मेरे पास, और उसका पेज नंबर है 80। बुक जो है ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्या मैंने कहा, बुक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसका क्या मतलब है, जो ही क्लास खत्म हो 10-12 लोगों के मुझे मैसेज आ जाने चाहिए, सर बुक भेज दें। हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं भेज दूंगा, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा। जो ही क्लास खत्म होना मुझे मैसेज शुरू कर दीजिएगा, सर बुक तो भेज दें। तो असल मसला ये होता है जी, मेरे पास ना सवालो जवाब के भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो उनके मुझे मैसेजेस आते हैं, इसलिए फिर वो जब बहुत ज़्यादा मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं तो उस पर टाइम सर्व होता है, एक एक के मैसेज को देखना, ठीक है। तो इसलिए मैं जो काम कहता हूँ कर दूंगा तो वो हो जाएगा, लेट थोड़ा हो जाता है तो वो मसरूफियत भी तो होती है ना। अच्छा, चलें जी, बहरहाल इसम इशारा, अब हम इसम इशारा को पढ़ते हैं कि इसम इशारा क्या है। देखें जी, लिखा हुआ है अस्माए इशारात। अस्माए इशारात का मतलब क्या, कि वो अस्मा जिनसे इशारा किया जाता है। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी मुअय्यन चीज की तरफ इशारा किया जाए, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए इसे मुशार इलैह कहते हैं। आप जरा मेरी तरफ देखें, आप लोगों को मैंने कैमरा ऑन किया है अपना, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो जी। अच्छा जी, देखें जी, मिसाल के तौर पर मेरे सामने जो है ये स्टैंड है, ठीक है, मेरे सामने ये स्टैंड है मेरे हाथ में। अब मैं जब इस स्टैंड की तरफ इशारा करूंगा, ये हाजा, ये, तो इसे क्या कहेंगे, मुशार इलैह। इसे क्या कहेंगे, मुशार इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, अब ये ओ दूर पड़ा है,
ठीक है, वो काफी दूर है। अब मैं कहता हूं वो, तो अब ये क्या होगा, मुशार इलई, और मैं कौन हूंगा, मुशीर, इशारा करने वाला। बात समझ आ गई जी। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी मुअय्यन चीज की तरफ इशारा किया जाए। मुअय्यन चीज मतलब खास चीज। जाहिर बात है ना, आप किसी चीज को खास करके उसकी तरफ इशारा करेंगे ना। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार इलई कहते हैं। दूर और नजदीक के लिहाज से इसम इशारा की तीन किस्में हैं। दूर और नजदीक के लिहाज से इसम इशारा की कितनी किस्में हैं जी, तीन किस्में हैं। एक है जी इसम इशारा करीब, और दूसरा है इसम इसम इशारा मुतवस्सित, और तीसरा है इसम इशारा बईद। यानी अरबी जुबान में जो इशारे के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वो तीन तरह के हैं। अगर कोई चीज करीब पड़ी है तो उसके लिए इसम इशारा करीब इस्तेमाल होगा। अगर कोई चीज दूर पड़ी है तो उसके लिए इसम इशारा बईद इस्तेमाल होगा। अगर कोई चीज दरमियानी है, ना करीब है ना बईद है, ना बहुत नजदीक है ना बहुत दूर है, तो इसे क्या कहेंगे, इसम इशारा मुतवस्सित। इसम इशारा मुतवस्सित। तो ये जी इसम इशारा की तीन अकसाम है। यहां सिर्फ इसम इशारा करीब और बईद का जिक्र किया जाता है क्योंकि ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो किसका है, करीब और बईद का है। मुतवस्सित का इस्तेमाल बहुत कम है। ठीक है जी। तो इसम इशारा करीब जिस चीज के जरिए उस चीज की तरफ इशारा किया जाए जो करीब है, जैसे हादल कलम जदीदुन, ये कलम नई है। इसम इशारा बईद जिसके जरिए उस चीज की तरफ इशारा किया जाए जो दूर हो, जैसे जालिकर रजुलु, वो आदमी, तबीबुन, डॉक्टर है। तो करीब और बईद। अब ये है जी टेबल। ये क्या है, टेबल। अब आप इस टेबल के जरिए अच्छी तरह अस्माए इशारात को समझ लीजिए। देखें जी, हाजा जो है ये करीब के लिए है, और इसकी मोनस क्या है, हाजे ही, ये मैं बता चुका हूं। और हाजा जो है ये किसका माना देता है, दिस का। और हाजी ही भी किसका माना देता है, दिस। लेकिन फर्क क्या है कि ये मर्द के लिए है और ये औरत के लिए है। बात समझ आ गई जी। अच्छा, अगर कोई चीज दूर पड़ी है, इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल होता है दैट, तो अरबी में उसके लिए इस्तेमाल होता है जालिका और तिल का। जालिका और तिल का। जालिका मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए, और तिल का औरत के लिए, मुन्नस के लिए। अब आगे इन सब के तस्निया और जमा लिखे हैं। यानी अगर एक चीज है तो उसके लिए हाजा इस्तेमाल होगा, और अगर दो हैं तो हाजानी हाजईनी, ये तस्निया है। ये एक दफा आप ऐसे ही याद कर लीजिए। मजीद इनकी डिटेल तफसील जैसे देखे ना, हम रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, तो मजीद तफसील इंशाल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हाजा का तस्निया हाजान और हाजईन, यानी तस्निया को दो तरह लिखा जाता है। एक लिखने का यह तरीका है और एक लिखने का यह तरीका है, हाजान और हाजईन। और जमा क्या है, हाउलाई। हाजी की तस्निया जो है वो हातान और हातईन, और जमा क्या है, हाउलाई। यानी हाजा की जमा और हाजी की जमा, दोनों की जमा सेम है। दोनों की जमा सेम है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलता है अगली पिछली बात को देखकर कि ये चीजें मुजक्कर हैं या मुन्नस हैं। अच्छा, अब जालिका पे आए। जालिका का तस्निया है
जानिका, और जमा है उलालिका और उलाइका। उलालिका और उलाइका। ये कुरान मजीद में आप नहीं पढ़ते उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून? तो ये इसम इशारा है। अच्छा, तिलका की जमा है, तिलका की तस्निया है तानिका, और इसकी भी जमा है उलालिका और उलाइका। तो ये जी आपने अच्छी तरह क्या कर लेना है, याद कर लेना है ये टेबल। अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट पिक्चर बना ले, ताकि आपको टेंशन ना हो। अगर बिल फर्ज जो है वो मैं किताब भेजने में ताखीर का भी शिकार हो जाऊं, तो आप क्या कर सकें जी, आप पढ़ सकें। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट बेशक ले लें सभी। इसम इशारा करीब और इसम इशारा बईद, और पूरा टेबल जो है वो आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, ये आपको अब समझ आ गए, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब आए इकरा पे। इकरा लैंग्वेज पे अगर हम आते हैं तो देखें जी, अदरस तासे, अदरस का माना सबक, तासे का माना नो, नोमा, नौवा सबक। अच्छा देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि शुरू में हमने पढ़ा कि जी सबसे पहली मंजिल क्या होती है जी, वो होते हैं अल्फाज, कलेमात, यही पढ़ा ना? और आपने काफी सारे कलेमात जो हैं वो सीखे भी। और मैं इंशाल्लाह याद से आपको एक जो है ना वो इंशाल्लाह भेजूंगा, तस्वीर भेजूंगा मैं ढूंढ के ना कहीं से, जहां पे अल्फाज हों और तस्वीर बनी हुई हों, अरबी के अल्फाज हों और तस्वीर बनी हुई हों। कोशिश करूंगा उर्दू के साथ अल्फाज मानी भी लिख दूं, तो वो आपको अल्फाज भेजूंगा, आपने उन्हें याद करना है। बल्कि मैं इंशाल्लाह कोई इसकी खुद ही सेटिंग लगाता हूं कि रोजाना के आपको 20-20, 25-25 अल्फाज जो है ना वो याद करने के लिए दूं, ताकि आपकी वोकैबलरी बढ़े। यही कहते हैं ना, वोकैबलरी बढ़ाना। तो वो कैसे बढ़ेगी? जब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्फाज का जखीरा आपके जहन में बैठेगा। तो ये मैं इंशाल्लाह करता हूँ। अभी तो मैंने चूंकि तस्वीर वगैरह बनाई हुई नहीं है, तो कल से इंशाल्लाह मैं पहले से तस्वीर बना के लैपटॉप में रखूंगा। तो मैं वो जो है ना आपको कुछ अल्फाज रोजाना की बुनियाद पर दूंगा, ताकि आपको अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनकी अरबी जो है वो आ जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आपके सामने हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मोबाइल को अरबी में? बोलें, शाबाश। मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं? जब्बाल। तो बाज लोग तो हातिफ लिख देंगे, हातिफ नहीं, हातिफ वो दूसरा बटनों वाला होता है। मोबाइल को क्या कहते हैं? जब्बाल। अच्छा जी, इसी तरह आपके हाथों के, आपके घर में मुख्तलिफ सब्जियां आती हैं, घर में मुख्तलिफ जानवर हैं, गाय को क्या कहते हैं, इसी तरह मुर्गी को क्या कहते हैं। तो ये इन सभी अल्फाज की जो अरबी है वो इंशाल्लाह मैं 20-20, 25-25 जो अल्फाज हैं वो आपको रोजाना की बुनियाद पे दूंगा। अच्छा, पहली तो हमारी ये थी। अब आप मुझे ये बताएं, आप में से कोई बंदा हाथ खड़ा करे। काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। तो ये है बिनते हवा हैं, आप अपना माइक खोलें। जब हम लोगों ने उर्दू या इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया था, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जब अल्फाज का एक जखीरा हमारे पास हो गया था, यानी पहले तो उन्होंने पढ़ाया ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर फुला और ई फॉर फुला। फिर इसके बाद अगली मंजिल आपकी क्या थी? इसके बाद आपने क्या किया था? सेंटेंस सीखे थे, छोटे छोटे सेंटेंस। सेंटेंस नहीं सीखे थे आपने, यूं भी कह सकते हैं सेंटेंस सीखे थे,
आपने छोटे छोटे अल्फाज को मिलाना सीखा। व्हाट इज दिस, व्हाट, जी जी, यही सीखे थे। ये क्या व्हाट है, इज दिस? दिस इज ए दिस इज अ बैट, कैट। ये एक बैट है जी। यानी आपने अल्फाज को एक दूसरे से मिलाना सीखा। हाँ जी, यही सीखा था। जव्वाल है जी, जव्वाल। आप ना टेंशन लें, अगर किसी ने गलत लिख भी दिया तो कोई मसला नहीं है। जिबाल, जबल की जमा है जिबाल, जिबाल पहाड़ों को कहते हैं। बात सर, ये मोबाइल की अरबी करते लिखते। हैं, वो जानबूझ के भी लिख देते हैं ताकि दो चार लोग जो है ना वो नीचे उनकी इस्लाह करते रहे। ठीक है जी। ये अरबी, मोबाइल की अरबी लिख दी। क्या बोला था आपने? अरबी जव्वाल यू है जी, काफी सारों ने लिखा है, मैं फिर लिख देता हूँ। जव्वाल, जव्वाल का माना पता क्या होता है, घूमने वाला। क्योंकि ये घूमता रहता है ना, कभी साथ में, कभी उस हाथ में, कभी पॉकेट में, कभी कहाँ, या फिर हर वक्त इंसान के साथ ट्रेवलिंग में होता है ये। जी जी। चलें जी। जज़ाकल्लाह अब खैर। मैं आपको कुछ चीजें समझा कर उसके बाद जो है आज के सबक की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, देखें, मैंने आपको एक दिन समझाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि तीन कैटेगरीज होती हैं, गायब और मुखातब और हाँ। मुतकल्लिम। मुतकल्लम। सर, मुतकल्लिम, माइक बंद। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। अच्छा, कल्लिम। भी आपने ये भी पढ़ लिया कि हर चीज की दो किस्में होती हैं, ये आपने पढ़ लिया ना। हर किस चीज की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुन्नस। मुजक्कर और मोनस। मुअन्नस। क्या मतलब जी, यानी जो बंदा गायब होगा वो वो मुजक्कर भी हो सकता है और मुन्नस भी हो हो सकता सक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर या, अब मुझे नहीं पता या क्लास में है या नहीं है, या इदरीस, वो मेरे पुराने एक स्टूडेंट हैं, तो वो बिलफर्ज क्लास में नहीं है, तो वो कौन है, मुजक्कर। और इसी तरह अफशां, अफशां शरीफ, मुझे नहीं पता अफशां अभी क्लास में है या नहीं है, पिछले कोर्स में तो थी। तो अफशां जो है वो बिलफर्ज क्लास में नहीं है, तो वो गायब है। अच्छा, इस बात को समझें, ये जो इंसान की तीन कैटेगरीज हैं, इंसान की तीन सूरतें हैं, गायब, मुखातब, मुतकल्लिम। मैं मैं बात कर रहा हूं, मैं मुतकल्लिम हूं, जो जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मुखातब है, और जो मौजूद नहीं है वो क्या है, गायब है। ठीक है। अब हर एक की दो दो सूरतें हो सकती हैं, इसको रट्टा नहीं लगाना, बात समझना है बात को। देखे ना, जो बंदा मौजूद नहीं है वो मुजक्कर हो सकता है कि नहीं हो सकता, जी हो बोले, मुजक्कर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और जी, हो मुअन्नस सकता भी है। हो सकता है। जो ठीक है, मुजक्कर भी हो सकता है और हाँ, मुअन्नस जी भी जी, हो सकता है। मोनस भी हो सकता अच्छा, इसी तरह जो मुखातब है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी भी दो सूरतें हो सकती हैं, वो भी मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। ठीक है। और जो मुतकल्लिम है, बात करने वाला, अभी तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं मुजक्कर हूं, आपसे कोई मुअन्नस भी बात कर सकती है। ठीक है, आपसे कोई मुअन्नस भी बात कर सकती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज भी है, हर मुजक्कर की भी तीन सूरतें होंगी, वाहिद, तस्निया और जमा। हर मुन्नस, हर मुन्नस की भी तीन सूरतें होंगी, वाहिद और तस्निया और जमा। वाहिद
तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद और जमा, वाहिद तस्निया और जमा। इस तरह बिनते हवा, आप अपना माइक बंद करें जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे हैं आयशा और अफसा। आप लोग अपना माइक खोल लें। अच्छा, हम जिससे भी कलाम करेंगे या गुफ्तगू करेंगे या कोई भी फर्द है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, उसकी तीन कैफियत होंगी। या वो गायब होगा, या वो मौजूद होगा सामने, या मुतकल्लिम होगा। इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में जो मुतकल्लिम है इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। और जो मुखातब है इसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ठीक है। और जो जी गायब होता है इसे क्या कहते हैं? थर्ड थर्ड पर्सन। पर्सन। ठीक है। जी अच्छा, और एक और बात समझें कि आपने जो इंग्लिश में पढ़ा या उर्दू में पढ़ा, उर्दू में भी देखें, मुतकल्लिम के लिए मैं और हम का लफज आता है। मैं का जो लफज है वो मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए आता है, यानी मुजक्कर भी अपने लिए मैं बोलता है और मुन्नस भी मैं। हम का लफज भी मुजक्कर मुन्नस सब के लिए सेम आता है, लेकिन ये चीजें उर्दू में भी इस्तेमाल है और अरबी में भी इस्तेमाल है। आप उर्दू में देखें, तू और तुम आता है मुखातब के लिए, और गायब के लिए वो आता है। ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास गायब की भी 6 सूरतें हैं, मुखातब की भी 6 सूरतें हैं, और मुतकल्लिम की भी 6 सूरतें हैं। क्या मतलब जी? यानी अगर हम मुजक्कर की बात करें तो मुजक्कर में वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब। अच्छा, तो अब हर एक की कितनी कितनी सूरतें हमारे पास बन रही हैं? 6 6। गोया के मुतकल्लिम की भी 6 कैफियतें, मुखातब की भी 6 और गायब की भी 6। भाई समझ आ रहा है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अब अगर हम एक एक पे अलग अलग बात करें तो मुजक्कर, अगर गायब की बात करें तो वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है। तस्निया मुजक्कर गायब। आप मेरे साथ लिखें, लिखते जाओ सारे। पहला क्या बनेगा? अगर गायब के हम 6, गायब के लिए अगर 6 वर्ड हम बनाएं, गायब के लिए कितने वर्ड हो? 6 वर्ड। तो पहला वर्ड क्या बनेगा? आप देखें, वाहिद मुजक्कर गायब। और दूसरा क्या बनेगा? तस्निया मुजक्कर गायब। और तीसरा क्या बनेगा? जमा मुजक्कर गायब। तो कितने बन गए? 3 बन गए। अच्छा, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। गायब के कितने वर्ड बन गए? 6। गायब के कितने वर्ड बन गए? 6। अब हम यहीं पर, मैं इसे मिटा कर सिर्फ गायब की अगर बात करूं, देखें ये गायब है। अब गायब की 2 सूरतें, मुजक्कर और मुन्नस। ठीक है। फिर वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। तो 6 बन गई ना? अच्छा, तो हकीकत में 6 वर्ड ही आते हैं गायब के लिए। देखें, हुआ, हम मुजक्कर और मोनस को अलग 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 कर लेते हैं, मुजक्कर और मोनस इसे अलग अलग कर लेते हैं। हुआ, ये क्या बनेगा? वाहिद मुजक्कर गायब। हुआ क्या बनेगा? आप साथ साथ नाम लिखते जाए।
आप लोग नाम लिखें ताकि आपको याद होता जाए। हुआ क्या है? वाहिद, मुजक्कर, गायब। वाहिद, मुजक्कर, गायब। यानी होवा जो है ये वाहिद के लिए आती है और मुजक्कर के लिए और गायब के लिए। अच्छा, इसका हुमा ये बनेगा तस्निया मुजक्कर गायब। क्या मतलब कि दो बंदे, एक एक दफा बात को समझ लें। होवा, होवा किसके लिए इस्तेमाल होगा? उस बंदे के लिए जो मौजूद नहीं है, गायब है, और वो है भी मुजक्कर, और वो है भी एक, है भी एक। मिसाल के तौर पर जैद यहां मौजूद नहीं है। अगर मैं जैद के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा होवा। मैं क्या कहूंगा? होवा। अगर दो हो, यानी जैद भी हो और साथ बकर भी हो, ठीक है, दो हो और ये दोनों गायब हैं, मौजूद भी नहीं है और मुजक्कर है, तो तस्निया मुजक्कर गायब, मैं कहूंगा हुमा वो दोनों। हुमा वो दोनों। और जमा के लिए आता है हुम। मसलन जैद भी हो, बकर भी हो, खालिद भी हो, अहमद भी हो, है। अब ये कहीं हो गए ना, और ये सारे मौजूद ही नहीं है, गायब है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? जमा मुजक्कर गायब। अब आए हुआ के मुकाबले है या। मसलन मरियम है और मरियम यहां मौजूद भी नहीं है, गायब है, तो हम मरियम को क्या कहेंगे? हिया। वाहिद, वाहिद मुन्नस गायब। वाहिद मुन्नस गायब। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर मरियम भी है और आयशा भी है, ठीक है, तो ये दो है ना, और दोनों मौजूद भी नहीं और गायब गायब है और मुन्नसे हैं, तो हिया के बाद क्या आता है? हुमा। अब यहां पे आपका एक सवाल बनेगा, वो सवाल मैं आपको बाद में समझाता हूं। और अगर कहीं हो, आयशा भी है, मरियम भी है, फातिमा भी है, आलिया भी है, तो फिर आएगा हुन्ना। फिर क्या आएगा? हुन्ना। होवा, इन्हें यूं पढ़ना है, पहले मुजक्कर के तीन, होवा, हुमा, हुम, और फिर हिया, हुमा, हुन्ना। अब आपका यहाँ एक सवाल बनता है, और वो सवाल मुझे पहले से पता है। आप कहेंगे जी सर मुजक्कर में भी हुमा है और मुन्नस में भी हुमा है, तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। क्या जवाब है इसका? मैं यहाँ पे किसी का माइक खुलवाता हूँ। मिसबा, आप अपना माइक खोलें। जी, कोई और खोल ले। सोफिया आसफ है, आप अपना माइक खोल लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो लफ्ज है मैं, आप अपने लिए यही वर्ड यूज करती हैं मैं? जी, और मैं अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं ही बोलेंगे। यानी एक चीज ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हो जो मुजक्कर और मुन्नस दोनों में सेम है, मुजक्कर और मुन्नस जी, दोनों में सेम है। यानी सेम। ये कोई नई बात नहीं है कि एक ही वर्ड मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम यूज हो। हुमा जो है ये तस्निया मुजक्कर के लिए भी यूज होता है और तस्निया मुन्नस के लिए भी यूज होता है। फर्क कैसे होगा? फर्क ऐसे ही होगा जैसे कोई ये आपने मुजक्कर, अच्छे से ऐसे कोई मुन्नस मैं का वर्ड यूज करे तो आपको पता चल जाता है ना, और मुजक्कर जी, यूज करे तो भी पता चल जाता है। यानी अगली पिछली बात से हमें पता चलता है।
जी। तो गोया के गायब के गायब के की के 6 स्टेप्स, 3 स्टेप्स मुजक्कर के और 3 स्टेप मुन्नस गायब के। के। ये आपके सामने के। क्लियर हुए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्लियर हो गए जी। अब आ जाते हैं किस पर? मुखातब पर। अच्छा जी, मुखातब की भी 2 सूरतें जी, मुजक्कर और मुअन्नस। ठीक है? फिर मुजक्कर भी वाहिद, तस्निया और जमा, और मुअन्नस भी वाहिद, तस्निया और जमा। अब देखें, मुजक्कर के भी 3 स्टेप बनेंगे और मुअन्नस के भी 3 स्टेप बनेंगे। देखें जी, मुजक्कर वाहिद मुजक्कर मुखातब, आप लिखें, लिखें लिखें, वाहिद मुजक्कर मुखातब, शाबाश। वाहिद मुजक्कर मुजक्कर मुखातब। मुखातिब। अच्छा जी, देखें वो होगा अंता, अनता। और अगर तस्निया मुजक्कर मुखातब लिखें तो वो क्या लिखेंगे? अन तुमा, अनतुमा। और अगर जमा मुजक्कर मुखातब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अन तुम, अन तुम। ठीक है जी, जमा मुजक्कर मुखातब, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता। मसलन मेरे सामने, अगर मैं आपके नामों में देखूं, मेरे सामने जी अभी जो है ना वो साद है, साद एक बंदा है। तो मैं अगर साद एक बंदे को बुलाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? अंता। और अगर बिलफर्ज अंता। जो है वो साद भी है और साद के साथ जो है ना जी वो आगे असगर, असगर है। ठीक है? तो अगर मैं 2 को बुलाऊंगा तो मैं कहूंगा अंतुमा। और अगर कहीं है, हम्म। साद भी है, असगर भी है, उसके बाद जी अमानुल्लाह भी है, जफर भी है, तो इन सबको मैं बुलाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? अंतुम। ठीक है? अब है जी। जी वाहिद मुअन्नस मुखातब, यह है अंती, अनती। अंती। मसलन मेरे सामने ये एक बंदी है, कौन है जी ये? जो बोल रही है, मसलन ये आयशा बोल रही है। तो अंती एक बंदी है। आप कौन बात कर रहे हो? अच्छा, माइक बंद है, चलें, कोई बात नहीं। मसलन ये आयशा भी बात कर रही थी, बिलफर्ज एक बंदी है ना, तो अंती वाहिद मुअन्नस मुखातब। और अगर आयशा भी हो और मरियम भी हो, फिर क्या हो जाएगा? अनतुमा, अनतुमा। हम्म। अंती। इसकी भी तस्निया सेम सेम ही है। हाँ, अनतुमा। और फिर आ जाएगा जमा मुन्नस मुखातब, वो क्या आएगा? अनतुन्ना, अनतुन्ना, अनतुन्ना। तो ये जमा मुन्नस मुखातब है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तस्निया मुजक्कर और तस्निया मुन्नस ये दोनों सेम है, तो वही जवाब जो जवाब पीछे था। समझ आ गया? जी अच्छा, जी जी। अब हम तो वही है। अब आते गर्दन। हैं किसकी तरफ? अब आते हैं, अच्छा जी, ये हमने क्या पढ़ा कि मुखातब के लिए भी 6 वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन, जमीर। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा था ना कि गायब के लिए क्या था? ही, शी, इट, दे। तो यहां पे गायब के लिए 6 वर्ड्स यूज होते हैं, 6 जमीरें यूज होती हैं, 6 प्रोनाउन यूज होते हैं। और फिर हमने पढ़ा मुखातब के लिए, जिसे आप कहते हैं यू, वाहिद के लिए भी यू, जमा के लिए भी यू, मुजक्कर के लिए भी यू, मुन्नस के लिए भी यू।
और जमा मुजक्कर हो तो भी यू, जमा मुन्नसे हो तो भी यू। लेकिन अरबी में इसके लिए भी 6 वर्ड हैं। ये अलग बात है कि अंतुमा जो है ये मुजक्कर और मुन्नस दोनों में सेम है। 6 और 6 कितने हो गए? शाबाश। 6 और 6 कितने हो गए? 15। ऐसे ही है ना? 6 और 6 कितने हो गए? अच्छा अच्छा, 12 है। सही सही सही। इसका मतलब है जाग रहे हैं। इसका मतलब है जाग रहे हैं, सकीनत नाज़िल नहीं हुई हुई। वगरना कुछ कहते हैं जी हम तो आमीन। सर जो आपने कहा 15 हैं तो 15 ही हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी मुतकल्लिम की तरफ। अच्छा, जाहिर बात है मुतकल्लिम की भी दो सूरतें होंगी, मुजक्कर और मुअन्नस। और मुजक्कर के भी वाहिद, तस्निया और जमा, और वाहिद, तस्निया और जमा। अच्छा, अब आप यहां पे एक बात तवज्जो से समझ लें। मुतकल्लिम के लिए जो स्टेप्स हैं वो कितने होने चाहिए? 6। ठीक है, कितने होने चाहिए? 6। लेकिन जैसे आप देखते हैं ना उर्दू में मैं का वर्ड, और इंग्लिश में आप देखते हैं आई का वर्ड, आई, यह मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए है। मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए है। इसी तरह वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुन्नस दोनों के लिए है। आना, आना, यानी आना का वर्ड जो है ये वाहिद मुजक्कर के लिए भी है, वाहिद मुन्नस के लिए भी है। यानी अगर मैं कहूंगा तो मैं भी कहूंगा आना, और अगर मरियम, आयशा, सबा, हफ्सा कोई भी लड़की कहेगी, कोई भी औरत फीमेल कहेगी तो वो भी कहेगी आना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये वर्ड एक है लेकिन सेंस दो ही दे है, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, तस्निया मुजक्कर और जमा मुजक्कर, तस्निया मुन्नस और जमा मुन्नस, इन चार के लिए तस्निया मुजक्कर मुतकल्लिम, जमा मुजक्कर मुतकल्लिम, और तस्निया मुन्नस मुतकल्लिम और जमा मुन्नस मुतकल्लिम। जैसे हम का वर्ड जो है, हम का वर्ड आप मुजक्कर भी सारे यूज करते हो नहीं करते? लिखे भाई। हम का वर्ड जो है, हम या वी, सभी मुजक्कर यही यूज करते हो, और मुन्नस से भी यही यूज करते हो। यानी इसका मतलब ये है कि आप दो दो तरह के बंदे एक वर्ड में पहले शामिल हैं। अब हमने 4 कर लिए, यानी नहनु, ये तस्निया मुजक्कर के लिए भी और तस्निया मुन्नस के लिए भी, जमा मुजक्कर के लिए भी और जमा मुन्नस के लिए भी। नहनु, जो नहनु का वर्ड है ये तस्निया मुजक्कर के लिए भी, तस्निया मुन्नस के लिए भी, जमा मुजक्कर के लिए भी और जमा मुन्नस के लिए भी। गोया के आज के सबक में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें आपने 6 गायब की 6 सूरतें और मुखातब की 6 सूरतें
और मुतकल्लिम की 6 सूरतें, लेकिन मुतकल्लिम के 6 जो स्टेप्स हैं उनके लिए जो वर्ड्स हैं वो 2 आते हैं। तो 6 6 12 और 2 14, 6 6 12 और 2 14। अच्छा, वो अब 14 क्या है जी, देखें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा और हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, ठीक है, और अंतुमा और तुन्ना, ठीक है, और आना और नहनु। गायब के 6, मुखातब के 6 और मुतकल्लिम के 2, यानी वर्ड्स 2 हैं लेकिन ये सेंस 6 का ही समझाते हैं। आना जो है ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, और नानू जो है ये तस्निया और जमा, और तस्निया मुजक्कर के लिए भी, तस्निया मुअन्नस के लिए भी, और जमा मुजक्कर के लिए भी, और जमा मुअन्नस के लिए भी। तो ये मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जिसको इससे पहले नहीं समझ आया होगा उसको भी आज समझ आ गया होगा। यानी कई लोगों को ये सीखे अच्छी तरह, ये जो, सॉरी मैंने लफज थोड़ा अजीब बोला जो आपको भी समझ नहीं है, तो ये जो चीज आज तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी समझ आ गई होगी। मैंने इसीलिए अलग अलग से हर चीज आपको समझाई है। अच्छा जी, अब ये क्लियर हो गई। ये आपकी पूरी अरबी में इस्तेमाल होनी है। पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है इससे। अंता, अंतुम, तो ये 18 हालतों के लिए, 6 हालतें गायब की, 6 मुखातब की और 6 मुतकल्लिम की, लेकिन मुतकल्लिम की 6 हालतों के लिए वर्ड्स 2 आते हैं। तो ये है जी जमीर या प्रोनाउन। लेकिन मजे की बात यह कि अरबी की प्रोनाउन जो है वो भी कई किस्म की हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक तरह की समझाई है, ये मैंने आपको एक तरह की समझाई है, बाकी भी समझ लेंगे। जिस तरह ये समझ में आ गई बाकी भी समझ आ गई, जिस तरह ये समझ आ गई बाकी भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो आपको याद हो गई। अच्छा, मैं सुबह पूछूंगा, तवज्जो, हुआ ये क्या है? आपने कहना वाहिद मुजक्कर गायब। अच्छा, हिया वाहिद मुन्नस गायब। अच्छा, नहनु तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुन्नस, जमा मुजक्कर और जमा मुन्नस मुतकल्लिम। यानी आपने हर हर वर्ड जो जो सेंस दे रहा है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है जी। मसलन मैं पूछूं आना, तो आप कहें जी वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम। इज दैट क्लियर जी? अच्छा, अब ये क्या 50 50 क्या? अच्छा जी, भाई यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग जब कल को कॉपियों में लिखेंगे ना, तो आप लोग, ये आपकी आसानी के लिए है,
आप मुतकल्लिम के दो ही खाने बनाए। इधर तवज्जो करें सारे। आप लोगों ने मुतकल्लिम के लिए इस तरह जो है ना, मुतकल्लिम का जो बॉक्स होगा ना, उसमें आप दो किस्में बनाएं जी। मुतकल्लिम, वैसे ही जी, ये मुतकल्लिम है जी। तो मुतकल्लिम, फिर आप दो बनाएं जी, मुजक्कर और मुअन्नस। मोनस। फिर आप वाहिद के खाने में लिखे आना, मुअन्नस के खाने में भी लिखे आना। तस्निया के खाने में लिखे नहनु, जमा के खाने में भी लिखे नहनु। और तस्निया मुअन्नस के खाने में भी लिखे नहनु, और जमा मुअन्नस के खाने में भी लिखे नहनु। ताकि आपका मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर किसी को कोई ढकी छुपी बात रह भी गई है तो। क्लियर जी? जी सर। जी ठीक है। अच्छा जी, मिसबा आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हमने ये पूछना था कि अंता जैसे एक के लिए यूज होगा, नहीं सॉरी, वाहिद एक के लिए यूज होगा, जमा दो से जाहिद के लिए, जी, और फिर तस्निया कितने बंदों के लिए यूज होगा? दो के लिए, सिर्फ दो के लिए? सिर्फ दो के लिए, ना तीन के लिए ना दो से कम के लिए। और जी, अच्छा ठीक। नीला कमल जल्दी करें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। था इसमें इसमें इशारा करीब था, और करीब में हाजा हाजानी और हाजईनी, इसके आपने दो हालतें बताई। किस जगह पर वो मैंने हाजानी करना है साथ और में कहाँ भी पर कहा था हाजईनी करना है? कि मजीद बात फिर करेंगे, नहीं आप उसे याद कर लें, जी ठीक है सर। मजीद बात फिर करें। अच्छा जी, तवज्जो भाई। अच्छा जी, तवज्जो भाई। मैंने इतना पढ़ा दिया, टाइम हमारा हो गया है, लेकिन चूंकि मैंने दरमियान में 3-4 मिनट का वक्फा किया है, इसलिए मैं अपने वो 3-4 मिनट आपसे लूंगा। मैं अभी आपको एक और, यानी इसी के बारे में एक और चीज समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। वो क्या? देखें जी, गायब, ठीक है, और मुखातब और मुताकल्लिम, ठीक है। गायब की फिर दो सूरतें, मुजक्कर और मुअन्नस, ठीक है। मुखातब की भी दो सूरतें, मुजक्कर और मुअन्नस। मुतकल्लिम की भी दो सूरतें, मुजक्कर मुजक्कर और मुअन्नस। अच्छा, ये जो आपने अभी जमायर पढ़ी, जो आपने प्रोनाउन अभी पढ़ी, होवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये कल इसी तरह सुनानी है। ये ना हो होवा हुमा, सर आगे थी आगे थी आगे थी हुम, सर उसके बाद हिया, आगे शायद हुमा थी। नहीं, ऐसे नहीं सुनानी। हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, एक सांस में। हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, एक सांस में, मुकम्मल। अच्छा, ये तो वो थी। अच्छा, ये जो मैंने आपको प्रोनाउन बताई, ये वो थी जो अकेले यूज होती हैं, यानी जो बिना किसी के साथ मिलकर यूज होती हैं। अब मैं आपको वो प्रोनाउन बताऊंगा जो किसी के साथ मिलकर यूज होती हैं, जो किसी के साथ मिलकर, सिर्फ मैं लिखूंगा, बस आपने कल को याद करके आनी है। क्या मतलब? देखें, मिसाल के तौर पर एक लफज है कलम, कलम। अब अगर मैं कहूं काला मुंह उसकी कलम, तो देखें,
काला मुहू, काला मुहू, काला मुंह हुमा, काला मुंह हुम, काला मुंह हुम। अच्छा, काला मुंह हा, काला मुंह हुमा, और काला मुंह हुन्ना, काला मुंह हुन्ना। काला मुंह हुन्ना। अच्छा देखें फर्क क्या है, आगे था होवा, अब है हु, लेकिन होवा अकेला है और हु मिल के आया है। हुमा हुम सेम है। आगे था हिया, अब है हा, तो हुमा उन्ना सेम है। अच्छा आगे था अंता अंतुमा, अब आएगा कालामु का, कालामु का, कालामु, कालामु कुमा, और कालामु कुम। यानी आगे था अंता अंतुमा अंतुम, अगर मिल के आएगा तो फिर अंता अंतुमा अंतुम नहीं आएगा, फिर आएगा का कुमा कुम। अच्छा आगे है जी कालामु की, कालामु कुमा। भाई ये तो आपको समझ आ रहा है ना, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, ऊपर मुजक्कर मुअन्नस लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में अब मुझे इतना तो आपको समझ आ रहा है ना। आगे है जी काला मु कुन्ना। आगे इधर जब अकेली ये प्रोनाउन अकेली थी, जमायर अकेली थी, फिर था अंतु अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। लेकिन जब मिल के आएंगे तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अब हमने इनको किसके साथ मिलाया, लफ्ज कलम के साथ। अच्छा अब काला मी, और इधर भी काला मी, काला मी, यानी वो जो आना था अब वो सिर्फ या रह गया, या। काला मी मेरी कलम। अच्छा काला मुना, और काला मुना, और इधर भी क्या आएगा काला मुना, और काला मुना। तो गोया के अगर ये जमायर अकेली के लिए आए तो भी आपको समझा दिया, और अगर ये किसी के साथ मिलकर आए तो भी आपको समझा दिया कि मिलकर ये कैसे आएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको अलहदा अलहदा करके समझा दिया है। याद तो भाई हो जाएंगी, जब बात समझ आ जाती है ना तो याद करना मुश्किल नहीं है, तवज्जो आपकी होनी चाहिए। और ये बाज मतलब मुझे मालूम है, बाज यहाँ पे अच्छे खासे हमारे दाढ़ियों वाले भाई हैं, तो मुझे ये मालूम है कि ये ज़रूर किसी ना किसी मदरसे में 2-4 दिन या पूरे 6 साल लगाए हुए हैं, लेकिन इनको ग्रामर की और अरबी की समझ नहीं आई, और ये अब पढ़ रहे हैं। ये जब कहते हैं ना जज़ाक अल्लाह शेख और ये सारी बातें, वो मैं समझ रहा होता हूँ कि इनको ये इन चीज़ों ने हमेशा जो है वो कंफ्यूज रखा, और अब जब मैं इंतहाई आसान वे से वो चीज़ इनको समझा रहा हूँ तो फिर ये बड़े वो दुआ देते हैं कि जी आपने बड़े आसानी से समझा दिया। तो तवज्जो बस आपकी इधर होनी चाहिए, ठीक है, तवज्जो आपकी होनी चाहिए, बात तो समझ आ जाएगी। अब देखें ना, पहले मैंने आपको तीनों कैफियतें समझाई, समझा के मैंने फिर आपको प्रोनाउन समझा दी, फिर मैंने आपको कहा कि वो हैं जो अकेले आएंगी, यानी किसी के साथ मिल के नहीं आएंगी। अब जो मिल के आएंगी वो समझाने के लिए 6 मिनट लगे हैं। मैंने 9:03 पे शुरू किया था, 5 मिनट लगे हैं। अब आपको सारे सबको समझ आ गया।
अब कल ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। और इस वीकेंड पे मैं कोई टेस्ट भी ले लूंगा, ये भी ज़हन में रखे, मैं कोई क्विज ले लूंगा इस वीकेंड पे, ठीक है। वो फिर मैं बता दूंगा मैं कैसे लूंगा। और क्लास जो है वो मुकम्मल हो गई। किसी का कोई सवाल कोई बात हो तो वो पूछ सकता है।